महाभारत के समय कर्ण और अर्जुन के बीच काफी दुश्मनी थी। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन इसके बाद भी कर्ण ने कभी मर्यादा से हटकर युद्ध नहीं किया। कर्ण ने अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को एक वचन दिया था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि मैं अर्जुन को मार दूंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण अपने समय में सबसे बड़े दानी थे, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था। इसी के चलते कुंती के मन में भी एक ख्याल आता है। कुंती ने सोचा क्यों ना अपने बेटे कर्ण के पास जाकर अपने सभी बेटों की रक्षा का वचन मांग लिया जाए। जिस दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने वाला था, उससे एक रात पहले कुंती कर्ण के पास पहुंचती है। और जब कर्ण अपने द्वार पर आकर कुंती को देखता है, तब कर्ण कुंती से इस समय आने का कारण पूछता है। तभी कुंती अंदर आकर हाथ जोड़कर कर्ण से क्षमा मांगते हुए कहती है कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। अर्जुन और बाकी चारों पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। इस बात को पहले ही कर्ण को भगवान श्री कृष्ण बता चुके थे। फिर भी कर्ण ने कुंती से कहा कि आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तब कुंती ने कर्ण से कहा, अगर तुम युद्ध ना करो तो मेरे 5 पुत्र बच जाएंगे और तुम भी बच जाओगे। तब कर्ण ने कुंती से कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की वजह से, और मैंने अपने उस मित्र को इस युद्ध में विजय दिलाने का वचन भी दिया है। तब कुंती ने कहा कि मैंने तो सुना है कि तुम सबसे बड़े दानी हो और तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं है, और मैं तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ वापस जा रही हूँ। तब कर्ण ने अपनी माता कुंती से कहा कि मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, अर्जुन से युद्ध जरूर करूंगा, पर बाकी तुम्हारे चारों पांडवों से कुछ नहीं कहूंगा। सबको पता है कि कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं यह तुम्हें वचन देता हूँ कि युद्ध के बाद भी लोग यही कहेंगे कि कुंती के 5 पुत्र हैं। और कुंती वहां से रोती हुई आकर चुपचाप सो जाती है। और अगले दिन ही महाभारत का भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में कर्ण के सामने बार बार उसके चारों भाई आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्ण ने उन्हें शस्त्र रहित करके छोड़ दिया। इस युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, तो कर्ण के सारथी थे शल्य, जो सहदेव और नकुल की मां माधुरी के भाई थे, जो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। और यह नजारा शल्य ने देखा तो शल्य ने कर्ण से कहा कि इन चारों भाइयों को तुमने क्यों छोड़ दिया। तब कर्ण ने कहा, मामा यह जिंदगी सिर्फ जीत और हार के लिए नहीं है। जिंदगी के बाद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सत्य कहा जाता है। यह युद्ध तो सिर्फ 5 दिन का है, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर का युद्ध लड़ रहा हूँ। इस युद्ध के भीषण क्षणों में भी मेरा ध्यान अपने सत्य और वचन से नहीं हटा है। मैंने इन चारों को जीवन दान इसलिए दिया है कि सत्य के चरणों में 4 फूल चढ़ा रहा हूँ। यह 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। यह 4 फूल हैं दान किसी प्रच्छन्न महाबलदानी के। यह 4 फूल मेरा अदृष्ट था कुछ कही जिनका कानी। यह 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। और इस दुनिया के सबसे बड़े दानी और कीर्तिमान योद्धा ने अपनी मां को जो वचन दिया था उसे युद्ध भूमि में भी निभाया। अपनी मृत्यु को भी अपने सामने देखकर जिस व्यक्ति ने अपने वचन का पालन किया उसे ही दानवीर महाबली कर्ण कहा जाता है। यह कहानी एक बार महान कवि कुमार विश्वास के द्वारा भी कही गई थी। आपको अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी प्रकार की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।